सो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और पहला सेमीफाइनल हो चुका है न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का और बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है। न्यूजीलैंड जिस तरह से जीता है, एक तो वो टॉस जीत गया था और बॉलिंग का फैसला किया, और फिर जिस तरह से वो मैच जीते हैं, साउथ अफ्रीका कहीं पे भी नहीं था। लेकिन आई थिंक हम मतलब देख रहे थे कि साउथ अफ्रीका जिस तरह से क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है वो फाइनल तो खेलेगा, बट न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, और जिस तरह का उनका माइंडसेट है बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत अंडररेटेड है, निहायत अंडररेटेड टीम है। और जिस तरह से वो अपनी क्रिकेट खेलते हैं आई थिंक, और ये आई थिंक मुश्किलें एक और टीम के लिए हो गई हैं कि अगर इंडिया फाइनल में आता है तो, क्योंकि न्यूजीलैंड का इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, स्पेशली आईसीसी टूर्नामेंट्स में। सो खैर साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड का ये मैच था जी, और साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की क्योंकि न्यूजीलैंड टॉस जीत गया था, बॉलिंग का फैसला उन्होंने किया और कुछ इतने खास रन नहीं बनाए। विकेटें इनकी गिरती नहीं, पहली विकेट 12 पे गिरती है, दूसरी 12 पे गिर जाती है, 2 बॉलों पे 2 आउट हो जाते हैं, फिर 55 पे तीसरी विकेट गिरती है, फिर 77 पे, फिर 77 पे 5वीं भी गिर जाती है, और फिर उसके बाद 150 पे गिरती है, फिर 166 पे गिरती है। ये तो नीचे से आगे क्या नाम है उसका, मार्को एंसन ने 55 रन कर दिए, वरना ये यहाँ तक भी इन्होंने पहुंचना था। सो खैर एडन मार्करम भी जल्दी आउट हो गया था 18 रन बना के, 10 रन बनाए डिकॉक ने। रेयान मैकग्लिटन पहली बॉल पे आउट हुआ, 34 रन पे आउट हुआ जी। ब्रेविस, अच्छा ब्रेविस मुझे जनरली बड़ा पसंद है, वो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ मतलब जिस तरह से हम उसको जानते हैं बेसिकली कि वो चौके छक्के मारता है, ये सारा कुछ करता है, वो अपना प्रॉपर गेम भी खेलता है, प्रॉपर बैट्समैन की तरह भी खेलता है सिचुएशन के मुताबिक। इस टूर्नामेंट में हमने उसको देखा है, उस तरह से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई उस तरह की जिस तरह की वो टिपिकल इनिंग खेलता है, बट वो सेंसिबल इनिंग सिचुएशंस के मुताबिक उसकी नज़र आई, जो कि बहुत अच्छी बात है उसके लिए। सो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मारी जाता है, वो हर तरह का गेम खेल सकता है और इसीलिए वो तीनों फॉर्मेट भी खेल सकता है। सो खैर मिलर भी जल्दी आउट हो गया था। उसके बाद स्टब्स ने 29 रन बनाए 24 बॉलों में, 55 रन बनाए मार्को एंसन ने 30 बॉलों में, 5 छक्के लगाए 2 चौके लगाए, लेकिन 170 का टारगेट था बेसिकली। और बॉलिंग की अगर यहाँ पे बात करें तो 2 आउट किए हैं जी, मैट हेनरी ने, मैकॉन्की ने और रचिन रविंद्रा ने, एक आउट किया फर्गसन ने और नीशम ने। सो नीशम को तो 3 ओवरों में 42 रन भी पड़े हैं। फिर न्यूजीलैंड बैटिंग के लिए आता है और वो ये सोच के नहीं आए थे कि हम पैनिक करेंगे या मुश्किल है ये, उन्होंने कहा टारगेट चेज करना, और जिस तरह उन्होंने चेज किया 13 ओवर में उन्होंने चेज कर लिया, एक बॉल कम बेसिकली। सो 12.5 एग्जैक्टली ओवर्स में उन्होंने चेज कर लिया ये। टिम साइफर्ट ने 58 रन बनाए 33 बॉलों में, और फिन एलन ने भी 33 बॉलें खेली लेकिन उसने 100 रन बनाए 33 बॉलों में 100 किया। आई थिंक फास्टेस्ट 100 होगा T20 में, स्पेशली ये T20 वर्ल्ड कप की अगर बात की जाए। आईसीसी टूर्नामेंट्स में तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि 33 बॉलों में, आई थिंक वो जो 31 बॉलों में एबी डिविलियर्स का 100 आई थिंक वनडे में है मेरे ख्याल से वो, और वो आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं है। सो खैर बहुत ज़बरदस्त इनिंग है, 8 छक्के उसने लगाए, 10 चौके लगाए, मतलब उसने रन्स बनाए ऐसे ही हैं, मतलब 10 चौके 40 रन ये हो गए, और अगर 8 छक्के हैं तो 48 रन ये हो गए। सो उसने सिर्फ 12 रन जो है वो क्या नाम है सिंगल डबल लेके बनाए हैं। सो बहुत ज़बरदस्त इनिंग है उसकी। बॉलिंग की क्या बात करें, कगिसो रबाडा ने एक आउट किया 3 ओवरों में 28 रन देके, तकरीबन 3 ओवरों में 53 रन पड़ गए थे मार्को एंसन को। सो खैर क्या बात करें, इस पे कोई बात करने वाली चीज़ ही नहीं है, जिस तरह से उन्होंने चेस किया है, सेमीफाइनल था। सो खैर अब आई थिंक अगला मैच कब है, कल है परसों है दूसरा टूर्नामेंट, दूसरा जो सेमीफाइनल है। हाँ जी कल है, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच है जी, और अब जो जीतेगा फिर उसका फाइनल मैच होगा 8 को इतवार वाले दिन, सो न्यूजीलैंड के साथ। सो देखते हैं कल इंग्लैंड और इंडिया का मैच कैसा होता है। और साउथ अफ्रीका आई थिंक आज अपना शायद सबसे बड़ा मैच खेला है, वरना
चौक, शायद चौक ही है कह सकते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसी चीज़ें थी कि बिल्कुल भी आई थिंक वो चीज़ नज़र ही नहीं आई जो साउथ अफ्रीका इस तरह से खेलता हुआ आ रहा था। खैर ऐसा होता है, टूर्नामेंट्स में होता है, और न्यूजीलैंड के बारे में हम जानते हैं और इस तरह की वो टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। सो ये सूरत हाल है जी, देखते हैं कि कल का सेमीफाइनल कौन जीतता है और फाइनल फिर किन टीमों के बीच में होता है, न्यूजीलैंड किसके साथ खेलता है। सो बाकी फिर आपसे बात होती है।